दृष्टि से। अभिनय की दृष्टि से तो अभिनेता ही करके जब भावों का स्वरूप खोलेगा मंच पर, तभी वह सामने स्पष्ट होगा। किंतु भरत मुनि ने जो विचार किया है भावों का, उसकी कुछ चर्चा हम यहाँ करेंगे, और विशेष रूप से नाट्य प्रस्तुतियों में ये भाव किस प्रकार से व्यक्त होते हैं, इसका भी कुछ प्रस्तुतियों के दृश्यों के माध्यम से हम अवलोकन करेंगे। यह भरत मुनि का एक सिद्धांत है कि नाट्य संग्रह के जो 11 तत्व बताए हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और रस तो सभी में पिरोया हुआ है, आद्यंत चलता है। इस दृष्टि से 6ठे अध्याय में वे कह चुके हैं कि न भाव हीनोस्ति रसो नर भावो रस वर्जिता। बिना भाव के रस नहीं होता और बिना रस के भाव नहीं होता। भावहीन रस नहीं और रस वर्जित भाव नहीं। परस्पर कृता सिद्धिस तयोर अभिनये भवेत। अभिनेता जब अभिनय करता है तो रस से भाव, भाव से रस, निरंतर एक दूसरे को ये निष्पन्न उसके अभिनय में करते रहते हैं। और भाव और रस एक दूसरे को भावित कराते रहते हैं। रस से भाव और भाव से रस, जिस तरह से कि व्यंजन और औषधियों के संयोग से जो स्वादिष्ट पदार्थ बना है उसमें स्वाद रहता है, उस स्वाद से वे और भी अधिक अच्छे होते चले जाते हैं। इस तरह से भाव और रस एक दूसरे को विभावित करते रहते हैं। ये पिछले व्याख्यान में भी हम ये कारिकाएं पढ़ चुके हैं। भाव का लक्षण क्या है? भावानिदानीम व्याख्यास्यामा, वो कहते हैं। भावों की व्याख्या करेंगे। भावा इति कस्मात्, भाव को भाव क्यों कहते हैं? जैसा मुनियों ने प्रश्न किया कि निरुक्ति भी बताइए, वह शब्द किस धातु से कैसे बना है यह भी बताइए। तो उसी दृष्टि से प्रश्न करते हैं कि भू धातु से भाव शब्द बना है, तो किम भवन्ति इति भावाः किम वा भावयन्ति इति भावाः। जो भवन्ति इति भावाः यह व्युत्पत्ति मानेंगे या भावयन्ति इति भावाः ऐसी व्युत्पत्ति मानेंगे। तो नाटक में अभिनय की दृष्टि से तो भावयन्ति इति भावाः यह व्युत्पत्ति ही, जब रस उत्पन्न होता है भाव के द्वारा निष्पन्न होता है, तो भावयन्ति इति भावाः यह व्युत्पत्ति ही लेना उचित है। वागंग सत्वोपेतान काव्यार्थान भावयन्ति इति भावाः। वाचिक, आंगिक और सात्विक अभिनयों से युक्त काव्य के अर्थ को, रसों को जो विभावित कराते हैं, अनुभव में लाते हैं, वे भाव है। भू इति कर्णे धातुस् तथा च वासितम तथा च भावितम वासितम कृतम इत्यनर्थांतरम। भू जो है कर्णार्थक धातु, यहाँ भावित कराने वाला, इस अर्थ में भू धातु के यहाँ भाव शब्द के निष्पन्न होने में प्रयुक्त की गई है। और जैसे कहते हैं कि इससे भावित हो गया, चित्त भावित हो गया, तो चित्त में यह व्याप्त हो गया, इस अर्थ में यहाँ भाव शब्द का प्रयोग है। भाव सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ व्यंजन का दृष्टांत दिया गया, व्यंजन में भी जो स्वाद है वह व्याप्त है, सारे व्यंजन में व्याप्त है, और जो उसका आस्वाद करने वाला है उसके चित्त में भी वह स्वाद रमा हुआ है। तो भावित, जैसे भावना कहते हैं, व्यंजन के बनाने में भावना हमने दी, बघार लगाया यदि हींग का, तो उसकी सुगंध से वह व्याप्त हो गया, वह सुगंध रम गई है, गंध उसकी। उसी तरह से भाव जो है रम जाता है सारे नाट्य विश्व में। इस दृष्टि से भी उसको भाव कहते हैं। अहो यनेन गंधेन रसेन वा सर्वमेव भावितम। व्याप्ति के अर्थ में भी भाव शब्द आता है, जैसे कि स्वादिष्ट पदार्थ में जो सुगंध है वह उसमें रमी हुई है, व्याप्त है। उसी तरह से भाव जो है सर्वत्र रमा हुआ है, ये व्याप्त्यर्थक भी भाव का अर्थ हुआ करता है। फिर भाव का विशेष रूप से लक्षण बताते हैं। विभावे नाहृतो योर्थो अनुभावेस्तु गम्यते। विभाव के द्वारा जो अर्थ सामने रखा गया, अनुभाव के द्वारा अनुभव गम्य बनाया गया, और वागंग सत्वाभिनय और वाचिक, आंगिक और सात्विक अभिनयों के द्वारा विभावित किया गया, वह भाव कहलाता है। वागंग मुखरागेण सत्वेनाभिनयन च कवेरंतर्गतम भावम भावयन भाव उच्यते। वाचिक, आंगिक और आहार्य अभिनयों के द्वारा, सात्विक अभिनय के द्वारा, चारों प्रकार के अभिनयों के द्वारा कवि के भीतर जो भाव है उसको जो अनुभव कराता है, जो पदार्थ, जो तत्व, वह भाव कहलाता है। कवि के भीतर भी भाव रहता है, कवि के भीतर भी रस होता है। उस भाव का
जब आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य चारों प्रकार के अभिनयों के द्वारा अभिनेता अभिनय करता है तो वह विभावित होने लगता है। दर्शक या प्रेक्षक उसका अनुभव करता है। जब उसका अनुभव करने लगता है तो वही रस होता है। यही भाव और रस का परस्पर संबंध है और यह उनका स्वरूप है। नानाभिनय संबद्धान भावयन्ति रसानिमान यस्मात् तस्मादमी भावः विज्ञेय नाट्य योग। तरह तरह के अभिनयों से संबंधित विभिन्न प्रकार के अभिनयों से निष्पन्न होने वाले रसों को जो अनुभवगम्य बनाते हैं, अनुभवगम्य बनाने के कारण भावों को भाव कहते हैं। विभावित कराना या अनुभवगम्य बनाना, इस कारण से इनको भाव कहते हैं। अब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, ये 3 शब्द पिछले व्याख्यान में भी आ चुके हैं। और विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है, यह वहाँ बता चुके हैं। इनका लक्षण यहाँ बताया है। भाव के साथ ये चूंकि जुड़े हुए हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन सबको मिला करके भाव जगत एक पूरा बनता है। तो बहवो अर्था विभाव्यन्ते भागंगाभिनयाश्रयाः अनेन यस्मात् तेनायम विभाव इति संज्ञितः। जिससे वाचिक, आंगिक और अभिनय में आश्रित अनेक प्रकार के अर्थ विभावित हो जाते हैं, विशेष रूप से पहचाने जाते हैं कि ये दुष्यंत है, ये शकुंतला है, ये आश्रम में मिल रहे हैं, मालिनी नदी का किनारा है, नदी उसके सैकत पर, रेतीले तट पर ये मिल रहे हैं। ये सब जो आलम्बन और उद्दीपन को हम अलग अलग पहचानते हैं, ये काव्यार्थ की इस प्रकार से अलग अलग विभावना करते हैं जिसके द्वारा वह विभाव कहलाता है। आगे चल कर के आलम्बन और उद्दीपन 2 प्रकार विभाव के बताए गए। नायक, नायिका आदि आलम्बन आश्रय होते हैं और उद्यान, ऋतु, चंद्रिका, नदी का किनारा, अच्छी हवा का बहना, मलय पवन, वसंत ऋतु, ये सब उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अनुभाव का स्वरूप बताते हैं यहीं, अनुभाव्यते अनेन वागंग सत्वकृतोभिनयः। वाचिक, आंगिक और सात्विक अभिनयों के द्वारा काव्यार्थ जिससे अनुभव में आ जाता है, विभावित होना और अनुभव में आना, ये इसमें अंतर होता है। विभावित होने में तो नामशः हम पहचानते हैं, ये दुष्यंत है, ये शकुंतला, ये विभावना हम करते हैं। और अनुभव, उनके भीतर जो स्थायी भाव हैं उनका अनुभव होने लगता है। उनके भीतर स्थायी भावों का अनुभव कैसे होगा कि नायक और नायिका का अभिनय करने वाले जो अभिनेता हैं वो कटाक्ष, भुजाक्षेप आदि जो विकार हैं, शारीरिक विकार, उनके द्वारा उसको अनुभवगम्य बनाएंगे स्थायी भाव को। तो अनुभवों के द्वारा वह अनुभवगम्य बन जाता है। पसीना आना, कटाक्ष फेंकना नायिका के द्वारा, हाथ बढ़ाना, उसके प्रति सुंदर वचन कहना, प्रेम प्रकट करने की चेष्टाएं नाना प्रकार की, इन सब के द्वारा जो चेष्टाएं, शारीरिक विकार हैं, उनके द्वारा वह अनुभवगम्य बन जाता है। तो इसलिए वह अनुभाव कहलाता है, जो उसको अनुभवगम्य बनाता है। तो उसी का 7वें अध्याय की 5वीं कारिका में वही लक्षण दोहराया गया है। इसको हम छोड़ देते हैं। 7वें स्लाइड में आप देखते हैं कि भरत मुनि इस बात पर बहुत आग्रह करते हैं, जोर देकर इस बात को बार बार कहते हैं कि सारा अभिनय जो कुछ भी नाट्य में होता है वह लोकाश्रित होता है, लोक में जो सिद्ध है वही होगा। तो जो संसार में हमने देखा है, लोक में हमने देखा है, या रामायण, महाभारत आदि इतिहास, आख्यान, ये भी लोक में प्रचलित हैं, लोक में प्रसिद्ध हैं, इनकी कथाओं को दिखाएंगे। तो अनुभाव और विभाव जो संसार में देखे गए हैं, उन्हीं को अभिनेता नाटक में जब करने लगता है तो रस की निष्पत्ति होती है। लोक में जब हम देखते हैं तो रस वहाँ नहीं होता। अगर हम किसी पार्क में किसी लड़के लड़की को प्रेम करते हुए देखते हैं, वो आलिंगन करने लगते हैं, तो हमको जुगुप्सा हो सकती है कि कितने बेशर्म लोग हैं, या हम उससे उदासीन हो सकते हैं कि हमें क्या करना, जो कर रहे हैं करने दो, लेकिन रसास्वाद नहीं होगा। रंगमंच पर जब हम देखेंगे तो वह, जैसा भरत मुनि ने कहा, कि सामान्य गुण योग हो जाएगा। इस तरह से वो सम्मिश्रित हो जाएंगे कि अपने जो निर्वैयक्तिकता उनमें हो जाएगी, किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं रहेगा। तो वैयक्तिक भावनाएं उनसे चली जाएंगी और सामान्य रूप में वे झलकेंगे। तो उससे आनंद या रसास्वाद हमको होने लगता है। तो लोक स्वभाव सिद्ध, लोक यात्रानुगामी तो होते हैं, लेकिन लोक में इनको जब हम देखते हैं तो रसास्वाद नहीं होता। और लोक से इनको ग्रहण करके अभिनेता जब दिखाता है तो अनुभाव और विभाव बन जाते हैं। तो जो कारण कार्य और सहकारी है वे ही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, या विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव नाटक या काव्य में बनते हैं।
पर लोक में जो कारणकारी सहकारी हैं वे रस निष्पत्ति नहीं उस तरह से कराते, और नाटक में जब उनका प्रयोग होता है तब वे विभाव अनुभाव संचारी भाव बन करके रसास्वाद कराते हैं। यही अंतर है। लोक संसिद्धता होने पर भी जो अभिनेता का अभिनय का पाटव है उससे रसास्वाद इनमें होने लगता है। और भाव के बारे में विशेष बात यहाँ 7वें अध्याय की 7वीं कारिका में भरत मुनि कहते हैं कि भाव जो है हृदय संवाद करता है, कवि के हृदय में भी व्याप्त है, अभिनेता उससे संवाद करता है, हृदय संवाद करता है कवि के हृदय के साथ में और प्रेक्षक के हृदय के साथ। तो योर्थो हृदय संवादी तस्य भावो रसोद्भव। जो हृदय संवाद करने वाला अर्थ है उसमें भाव रहता है, वह भाव रस को उत्पन्न कराता है, रसोद्भव वह होता है और सारे शरीर में वह फैल जाता है। उससे हम जो रोमांचित होते हैं, आह्लादित होते हैं, अभिनेता के शरीर में भी वह फैल जाता है। जिस तरह से वह रोमांच को, वेपथु को, अश्रु को दिखाता है। तो शरीरम व्याप्यते तेन शुष्कम काष्ठमिवाग्निना। जब रस निष्पत्ति होने लगती है तो भाव जो है सारे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं, जिस तरह से कि सूखे काठ में अग्नि जो है समाई रहती है। जो शमी वृक्ष आदि के काष्ठ होते हैं जितने ही सूखे होंगे उतने ही उनमें भीतर अग्नि रहेगी। यह तो वैज्ञानिक तथ्य है और कालिदास ने भी इसका वर्णन किया ही है। तो उससे उपमा भरत मुनि ने दी है। आगे चलकर के भी यह उपमा बताई गई। सामान्य गुणयोग की चर्चा पिछले व्याख्यान में भी हम कर चुके हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि सामान्य गुणयोग से ये जो 49 भाव हैं ये मिश्रित होते हैं। 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव। ये सामान्य गुणयोग से जब मिश्रित होते हैं, अपना जो देश विशेष काल विशेष से संबंध है उसको त्याग करके सम्मिश्रित हो जाते हैं नाटक में, तो इनसे भाव और रस निष्पन्न होते हैं, रस की निष्पत्ति होती है। ये गद्य में कहा गया। अब स्थायी भाव से रस किस प्रकार होता है, स्थायी भाव ही रस का अनुभव क्यों कराते हैं सीधे, और सीधे संचारी भाव या व्यभिचारी भावों से, सीधे अनुभवों से रस क्यों नहीं। तो स्थायी भावों से रस होता है। भरत मुनि ने कहा स्थायी भावान रसत्वम उपनेश्यामः। स्थायी भाव से ही अभिनेता रस को अभिव्यक्त कराता है। और जितने भाव हैं अन्य व्यभिचारी भाव आदि या सात्विक भाव है, स्थायी भाव के साथ चलते हैं। तो स्थायी से रस इसलिए उत्पन्न होता है, इन्होंने उदाहरण एक दिया है भरत मुनि ने कि संसार में तरह तरह के पुरुष होते हैं। कुछ उनमें से नायक होते हैं, कुछ उनमें राजत्व पद को प्राप्त होते हैं, कुछ उसमें से नेता बनते हैं, हमारे समाज में भी इस समय भी। तो जो नायकत्व को प्राप्त होता है शेष उसका अनुगमन करते हैं। जो स्थायी भाव है वह नायक की तरह से है, क्योंकि वह चिरस्थायी है, प्रधानता उसकी है, रस से सीधे संबंध उसी का है, रस के साथ उसका चिर संबंध है। एक तरह से संवेद वह रस के साथ बना रहता है सदैव, अन्योन्याश्रय संबंध उसका रस के साथ में है। इसलिए हर रस का अपना एक स्थायी भाव है। उस स्थायी भाव के साथ में अन्य संचारी भाव, व्यभिचारी भाव या सात्विक भाव चलते हैं। तो इसी बात को इन्होंने समझा करके यहाँ पर कहा कि जिस प्रकार से राजा का अनुगमन परिजन करते हैं, परिजन सीधे कोई निर्णय नहीं लेते, निर्णय राजा ही लेगा अपने मंत्रियों के परामर्श से, उनके सहयोग से। उसी प्रकार से स्थायी भाव ही सीधे रस की निष्पत्ति कराएगा, अन्य लोग उसका सहयोग करेंगे, अन्य जो भाव हैं वे उसका सहयोग करेंगे। इसके बाद भरत मुनि यहाँ कहते हैं कि सम्मिश्रित हो जाना चाहिए रस और भाव। नाटक की संरचना में पिरोए रहते हैं। जिस प्रकार से माला में फूल पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार से स्थायी भाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव गुथ जाते हैं। इसी को सामान्य गुणयोग भी कहा है कि अलग अलग वो नहीं झलकेंगे, इस प्रकार से सम्मिश्रित हो जाएंगे उसकी संरचना में। 7वें अध्याय की 120वीं कारिका में भरत मुनि ये जो सम्मिश्रण है इसको पुष्पावकीर्ण के दृष्टांत से, पुष्प में जो पुष्पमाला का जो गुथाव है उसके दृष्टांत से बताते हैं कि काव्य में रस स्थायी सत्व और विचारियों के संयोग से इस प्रकार से पुष्पावकीर्ण हो जाते हैं, उसमें गंध की तरह से रम जाते हैं
तो नाना भावार्थ संपन्ना स्थायी सत्वा विचारिण पुष्पावकीर्ण कर्तव्य काव्येषु ही रसा बुधई। काव्य में जो रस है वो फूलों का जैसे गुथाव माला में होता है उस प्रकार से गुथ जाने चाहिए। और एक उन्होंने यह भी कहा कि नह्येक रसजम काव्यम कभी कुर्यात प्रयत्नतः। केवल एक ही रस का प्रयोग या एक ही रस की निष्पत्ति कभी नाटककार न कराए, अनेक रस सम्मिश्रित हो जाते हैं तब आनंद आता है काव्य में। श्रृंगार रस के साथ में हास्य रस चलेगा, श्रृंगार और हास्य रहेंगे तो अद्भुत रस हो सकता है, वीर रस उसके साथ हो सकता है। तो ये जितने अनुकूल रस हैं परस्पर, इनका संयोग जितना ही होगा उतना ही काव्य में चमत्कार अधिक होगा। यह भी भरत मुनि का सिद्धांत है। व्यभिचारी भाव ये हम पिछले व्याख्यान में इनका नाम उल्लेख कर चुके हैं, व्यभिचारी भाव और सात्विक भावों का। अब जितने स्थायी भाव हैं उनका अभिनय कैसे होगा ये बताते हैं, फिर व्यभिचारी भावों का अभिनय कैसे होगा इसको बताते हैं। तो इनका हम कुछ संक्षेप में थोड़ा सा यहाँ विमर्श करेंगे और कुछ झलक इनकी हम देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि अभिनय की दृष्टि से रति का स्वरूप क्या है। रतिर्नाम प्रमोदात्मिका, रति का स्वरूप प्रमोदात्मक है, आह्लाद होता है। प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं तो आनंद के तार उसमें छूटते हैं और उसके अपने विभाव अनुभाव और संचारी भाव हैं। उनका जब अभिनेता प्रयोग करेगा कि वो दुष्यंत की तरह से अपने आप को प्रस्तुत करता है, चेष्टाएं करता है, उसकी भूमिका में अपना सत्व जो है समाहित कर देता है, अपने जीव को उसमें संक्रांत कर देता है, सात्विक अभिनय यदि कर रहा है तो इन सब विभाव अनुभाव संचारी भावों से रति स्थायी भाव व्यक्त हो जाता है। ऋतुमाल्य अनुलेपन आभरण भोजन वर भवन अप्रातिकूल्य, ये सब उसके विभाव हैं। और स्मित वदन, चेहरे पर मुस्कान होना, मधुर कथन, सुंदर बातें, मीठी मीठी बातें करना, भुजाक्षेप और कटाक्ष, भ्रूक्षेप और कटाक्ष, ये सब अनुभवों के द्वारा उसका अभिनय होता है। हास्य जो स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव, और दूसरे की नकल करना, परचेष्टानुकरण, कुहक ठिठोली करना, असंबद्ध प्रलाप करना, मूर्खतापूर्ण चेष्टाएं करना, पौरोभाग्य करना, मूर्खता, इन सब विवाहों से, इन सब चेष्टाओं से उत्पन्न होता है। और श्रृंगार रस के जो अनुभव हैं वे इसके भी अनुभव बन जाते हैं। स्मित है, मधुर कथन है, ये सब इसमें भी प्रयुक्त हो सकते हैं। शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। इष्टजन से वियोग होना, विभव का नाश हो जाना, अपने किसी निकट के संबंधी का वध हो जाना, किसी को जेल हो जाना, ये सब दुख के जो प्रसंग हैं इनसे करुण रस होता है। अश्रुपात है, विलाप करना, परिदेवित विलपित, शिकायत करना रो रो करके, यह परिदेवित है। विलपित विलाप करना, बेवर्ण्य हो जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना, गला रुंध जाना, स्वरभेद होना, स्रस्त गात्रता, हाथ पैर ढीले होना और फेंकना, और जमीन पर लौटने लग जाना। विलाप करने में जो चेष्टाएं होती हैं, चीख चीख करके रोना, सांसें छोड़ना, लंबी सांसें छोड़ना, उन्माद होना, इस सब से अनुभवों के द्वारा इसका अभिनय होता है। और रुदन के प्रकार बताए हैं, आनंदज, आर्तिज और ईर्ष्या से जन्य, ये 3 प्रकार के रुदन के रोने के प्रकार यहाँ बताए हैं। आनंद में भी रोना आ सकता है, और आरती अत्यंत दुख होना, उसमें भी रोना आ सकता है, ईर्ष्या में भी रोना आ सकता है। लेकिन आनंदज रुदन और ईर्ष्याजन्य रुदन ये विप्रलम्ब श्रृंगार में होगा, और आरतीज रुदन यहाँ करुण रस में होगा। रुदन के प्रकार यहाँ अवश्य बताए हैं, लेकिन करुण में इसमें से आरतीज रुदन ही होगा। रौद्रस का स्थायी भाव क्रोध है, और किसी को प्रदर्शित करना, धकेलना, शारीरिक बलात्कार करना, चीखना, चिल्लाना, कलह करना, विवाद करना, प्रतिकूल होना, इन सब को दिखाते हुए इन विभावों से इसका अभिनय किया जाता है। और नाक फड़कना और आँखें लाल होना, ओठ दांतों से काटना, गालों का गंडस्फुरण, इन सब अनुभवों से इसका अभिनय होता है। उत्साह जो वीर रस का स्थायी भाव है वो उत्तम प्रकृति के नायकों में देखा जाता है, क्योंकि दानवीर
दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर, ये जो वीर रस के भेद हैं, ये उत्तम नायकों में, धीरोदात्त नायकों में हो सकते हैं। और सदैव अविषण्ण रहना, विषादग्रस्त न होना, अवसाद न होना, शक्ति संपन्न होना, धैर्य और शौर्य होना किसी नायक में, ये सब इसके विभाव होते हैं। और धैर्य का प्रदर्शन, त्याग का प्रदर्शन, पटुता का प्रदर्शन, ये सब अनुभाव इसके लिए होते हैं। और भय जो है, भयानक रस का स्थायी भाव है, स्त्री और नीच प्रकृति के लोगों में ही यह होगा। जो आश्रय कौन होगा उस स्थायी भाव का, इस दृष्टि से अंतर किया है कि उत्तम नायकों में वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा, लेकिन जो भयानक रस का स्थायी भाव भय है, वह उत्तम नायकों में, धीरोदात्त नायकों में नहीं होगा। अन्य जो पात्र हैं, स्त्रियां हो सकती हैं, जो निम्न श्रेणी के पात्र हैं, वो हो सकते हैं। आलंबन और आश्रय की दृष्टि से समझना चाहिए कि किसको इसका अनुभव होगा और किस में यह रहेगा, यह स्थायी भाव। तो आलंबन और आश्रय जो भयानक रस के भय स्थायी भाव के हैं, वह स्त्री और नीच प्राकृतिक पात्र हो सकते हैं। गुरुजन के प्रति कोई अपराध कर दिया है, उन्होंने मना किया था कि ऐसा काम मत करना, वह काम कर दिया है गलती से। और कोई हिंस्र जानवर, जंतु सामने आ गया है, शून्य आगार सूने भवन में पहुंच गए हैं, बहुत डरावना भवन है और भयानक जंगल है, अटवी है, ऐसे स्थान पर पहुंचने से भय होता है। सब उसके विभाव कारण होते हैं। उसका अभिनय जो है कपकपी है, हाथ पैर कांपना, स्तब्ध रह जाना, अचानक एकदम शेर सामने आ गया तो ना भागते बन रहा है ना कुछ करते बन रहा है, एकदम जड़ होकर के खड़े रह गए, स्तंभ। मुंह सूख जाना, जीभ से चाटना ओठों को, इन सब के द्वारा पसीना आना, इन सब के द्वारा इसका अभिनय अनुभवों के द्वारा किया जाता है। बीभत्स रस का जो स्थायी भाव है, वो जुगुप्सा है। यह भी उत्तम पात्रों में नहीं होगा, स्त्री और नीच प्रकृति के पात्रों में, निम्न श्रेणी के पात्रों में ही यह होगा। और आराध्य के दर्शन से, सुनने से यह उत्पन्न होता है। यह पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि जो बीभत्स रस का अभिनय है, वही अभिनय इसमें जुगुप्सा के अभिनय में भी होगा। तो सारे अंग सिकोड़ना, नाक सिकोड़ना, थूकना आदि, यह सब मुख बनाना, यह सब अनुभव इसके होंगे। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय है, अद्भुत रस का। और जैसा कह चुके हैं, अद्भुत रस में कोई जादू टोना, माया, इंद्रजाल, अमानुषिक कर्म किया है, कोई बहुत चमत्कारपूर्ण रचना बताई गई है, चित्र, पुष्प और शिल्प विधान से कोई सुंदर रचना ऐसी बनाई गई है कि देख के चकित हो जाते हैं। तो इन सब कारणों से यह उत्पन्न होता है, इसका अभिनय किया जाता है। और आंखें फैली रह जाना, अनिमेष रह जाना, भ्रूक्षेप करना, रोमांचित हो जाना, इस सब के द्वारा इसका अभिनय किया जाता है। इसके बाद ये आठों स्थायी भावों का अभिनय कैसे होगा, यह यहाँ तक बताया। इसके पश्चात व्यभिचारी भावों का अभिनय बताएंगे। व्यभिचारी भाव 33 हैं, सबका विस्तार से अभिनय बताने का यहाँ अवसर नहीं है। थोड़ी सी झलक हम लेंगे, और विशेष जब आप उनके कुछ चित्र या प्रस्तुतियाँ देखेंगे तो उससे बोध उनका आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ से फिर हम व्यभिचारी भावों का अभिनय उन्होंने कैसे बताया है भरत मुनि ने, उसमें निर्वेद सबसे पहले आता है। और निर्वेद जब शांत को रस मानते हैं तो निर्वेद उसका स्थायी भाव बाद में आचार्यों ने बताया। भरत मुनि ने तो शम उसका स्थायी भाव बताया है, वही अधिक उचित भी है। और शम को फिर अभिनवगुप्त ने तत्वज्ञान कहा है, क्योंकि वह शांत रस मोक्ष में किस प्रकार से प्रवृत्त कराता है, मुक्ति किस प्रकार से शांत रस में संभव होती है, इसका दार्शनिक प्रतिपादन करते हैं। और शांत रस को महारस वो बतलाते हैं, तो उन्होंने उसको तत्वज्ञान कहा है। लेकिन निर्वेद वास्तव में एक व्यभिचारी भाव है, विराग होना, संसार से ऊब जाना, विरक्ति होना। यह निर्वेद जो है वह एक पहला कदम है वैराग्य की ओर बढ़ना, मोक्ष की ओर बढ़ना उसके लिए। लेकिन अपने आप में यह वैराग्य नहीं है। अपने आप में तटस्थता या उदासीनता हो जाना, संसार से निर्वेद होना, उसमें उदासीनता मुख्य रूप से रहती है कि संसार से हम उद्विग्न से हो जाते हैं, ऊब जाते हैं एक तरह से, या निर्वेद
व्यभिचारी भाव के रूप में इसका लक्षण है। तो दरिद्र कोई हो गया है बहुत अधिक, बीमार बहुत अधिक है, अपमानित हुआ है, किसी ने बहुत डांटा है, तो ये सब इसके विभाव होते हैं। इनसे निर्वेद होता है कि बहुत बेकार है संसार, अब इसमें क्या मिला मुझे, ऐसा कुछ करता है, मोहभंग होता है। इस स्थिति को निर्वेद कहा है, यह व्यभिचारी भाव है। तो शांत रस में जब हो जाएगा तो शम हो जाएगा। उस निर्वेद के अनुभव के पश्चात वह चित्त को शांत करता है कि अब सब छोड़ देता हूँ और मोक्ष का संधान करता हूँ, यह अंतर हो जाता है। इसलिए बाद में जो काव्य शास्त्रियों ने निर्वेद शांतरस के साथ जोड़ दिया, वह भरत मुनि का प्रस्थान नहीं है। उन्होंने शम ही कहा शांतरस का स्थायी भाव, और इसीलिए कहा यहाँ पर उन्होंने कि यह जो निर्वेद है स्त्री नीच कुसत्व में उत्पन्न होता है। जो छोटे पात्र हैं, जिनका छोटा मन है, वो जल्दी घबरा जाते हैं, उब जाते हैं। थोड़ा सा अपमान किसी ने कर दिया तो वह अपने चित्त को उदात्त नहीं बना पाते हैं, संघर्ष भी नहीं कर पाते हैं, और बस दुखी होते रहते, खिन्न होते रहते हैं। ये जो खेद है, यही निर्वेद एक प्रकार से है। और इसमें इसीलिए इन्होंने कहा कि इसके जो अनुभव हैं, रुदित, निश्वसित, उच्छ्वसित इत्यादि इसके अनुभव हैं, रोने लगता है, इतना उसको दुख हुआ किसी के द्वारा अपमानित, तिरस्कृत होने के कारण। तो यह स्त्री नीच कुसत्वों में जो इस प्रकार का अनुभव है निर्वेद का, उसका अभिनय रुदित, निश्वसित, उच्छ्वसित आदि के द्वारा किया जाता है। निर्वेद के पश्चात ग्लानि, यह अगला व्यभिचारी भाव है। वह ग्लान होना, इसी तरह से ग्लानि होना, एक तरह से शर्म का अनुभव भी इसमें रहता है। वह वमन हो जाना, उससे ग्लानि होती है। और व्याधि होना, तप, नियम, उपवास, मनस्ताप, इनसे भी इसका जन्म होता है। और क्षुत पिपासा से भी जन्म होता है। थकान के कारण भी इसका ग्लानि चित्त में होती है। और कमज़ोर स्वर में बोलना, क्षाम वाक्य, और नयन और कपोलों का अमंद पदक्षेप होना, आंखें भी धीरे धीरे फड़क रही हैं, पलकें धीरे धीरे झपका रहा है और धीरे धीरे चल रहा है। यह थकान का अनुभव इसमें विशेष रूप से होता है। यह ग्लानि नामक संचारी भाव, स्वरभंग भी इसमें हुआ करता है अनुभवों के रूप में। शंका, यह अगला व्यभिचारी भाव है। संदेह इसका प्रमुख लक्षण है। यह भी स्त्री और निम्न श्रेणी के पात्रों में ही विशेष रूप से होता है। और कोई चोरी कर रहा है घर में, कोई अपराध करने वाला है, पाप कर्म हो गया है, इन सब विभावों से उत्पन्न होता है। और इसमें बहुत जिसको शंका होती है, इधर उधर देखता है कि कोई मेरे ऊपर प्रहार करने तो नहीं आ रहा है, कोई चोर तो नहीं आ रहा है, कोई डकैत तो नहीं आ रहा है। मुंह छिपाता है, मुंह उसका सूख रहा है, जीभ से ओंठों को लेहन करता है, जीभ फिराता है ओंठों पर। ये सब इसके अनुभव हैं, इनसे इसका अभिनय किया जाता है। एक चित्र हम देखते हैं, यह भी भगवद अज्जुकम नाटक का एक दृश्य है। और इसमें देखते हैं कि जो शांडिल्य शिष्य है वह गणिका पर अपना प्रेम दिखाने लगता है, और गणिका जो है वह यमदूत उसके प्राण हर लेता है, तो उसका शरीर पड़ा हुआ है। तो अपने शिष्य को तत्वबोध देने के लिए, उसके मोहभंग के लिए भगवान जो सन्यासी हैं वो अपना जीव कणिका के देह में संक्रांत करा देते हैं। तो कणिका जी उठती है, शांडिल्य उसको देखता है कि यह तो जी उठी, तो उल्लसित होकर के उसके पास पहुंचता है। लेकिन गणिका के देह में तो सन्यासी का आत्मा है, सन्यासी का जीव है, तो वो उसको डपट करके सन्यासी गुरु की तरह बोलने लगती है। तो घबरा जाता है, घबरा करके फिर अपने गुरु के पास आता है कि भगवान ये क्या हुआ, वो जिंदा तो हो गई लेकिन वो तो मुझे आपकी जैसी आवाज़ में बोल रही है और डांट रही है। तो इनके पास जाता है तो देखता है कि वो निष्प्राण से बैठे हुए हैं, उनका शरीर में जैसे कि प्राण नहीं है, स्पंदित नहीं हो रहे हैं। समाधि लगा करके अपना जीव उसमें संक्रांत करा करके वो बैठ गए। तो ये शंका के साथ उनको देखता है, देख रहा है शांडिल्य उनको। सन्यासी के भीतर निर्वेद है, जो अपने शिष्य का व्यवहार है उससे वो उनको जुगुप्सा का अनुभव होता है कि कैसा हमारा शिष्य अधपतित हो गया है। उनके मन में शम भी है, शांति भी है, धृति और स्मृति भी है। ये सब उनके चित्त में व्यभिचारी भाव, संचारी भाव हैं। और
शांडिल्य यहाँ शंका का अभिनय भी करता है कि अरे ये हो क्या गया, भगवान कहीं चले तो नहीं गए मुझे छोड़ करके। इस दृष्टि से उनको देखता है। तो इस दृश्य में कई नाटक का सौंदर्य इसमें है कि कई रस एक साथ हम अनुभव करते हैं। श्रृंगार के साथ हास्य का भी अनुभव करते हैं, रौद्र के साथ वीर रस का भी अनुभव करते हैं। उसी तरह से कई विचारी भावों को हम एक साथ अनुभव करते हैं। अभिनय की सुंदरता तभी विशेष रूप से झलकती है, किसी भी दृश्य की खूबसूरती विशेष रूप से तभी आती है। तो थोड़ी सी झलक हमने यहाँ देखी कि दोनों पात्रों में अलग अलग भाव आते और जाते हैं। यह असूया, इसके बाद कोई अपराध करता है तो उससे असूया, ईर्ष्या जिसको कहते हैं, जीलसी, उसका अनुभव होता है। दूसरे का सौभाग्य देख करके भी, बहुत बड़ी उन्नति किसी ने कर ली तो उससे असूया हमको होती है। इन सब से यह उत्पन्न होता है, ये उसके विभाव हैं। और अनुभव इसके हैं कि लांछन लगाना सबके सामने कि देखो इसने ऐसा किया, ईर्ष्या की अभिव्यक्ति करना, आंखें तरेर करके देखना, भ्रकुटी पूर्वक उसको भुएं टेढ़ी करके देखना, कुत्सा उसकी निंदा करना अपने वचनों से, ये सब अनुभव हैं। इससे असूया दिखाई जाती है। मद का बहुत विस्तार से निरूपण भरत मुनि ने किया है, क्योंकि अभिनय में इसकी बड़ी चमत्कार हो सकता है। कोई मद का अभिनय करता है, जैसे कि नाटक में शराब मदिरा पी करके कोई कर रहा है, तो मद के कितने प्रकार हो सकते हैं। मद्य आदि के उपयोग से मद उत्पन्न होता है और इसके कई विभाव हो सकते हैं। 3 प्रकार का यह होता है, ऐसा भरत मुनि कहते हैं। 5 इसके विभाव हो सकते हैं, तरुण, मध्य और अवकृष्ट, ये 3 इसके प्रकार होते हैं और 5 इसके कारण हो सकते हैं। शुरू में तरुण मद रहता है, फिर मध्य दशा में रहता है और फिर अवकृष्टहीन दशा में चला जाता है बहुत ज़्यादा। तो आरंभ में जो मद जिसको चढ़ा हुआ है वो गाने लगता है, रोने लगता है, हंसने लगता है और कठोर वचन, बुरी बुरी बातें बोलने लगता है, अंत में सो जाता है। तो ये अलग अलग दशाएं होती हैं। उत्तम श्रेणी का पात्र है तो वह केवल हंसता है, गाता है, केवल हंसता है। मध्यम श्रेणी का पात्र है तो गाने लगता है, और अधम श्रेणी का पात्र है तो बुरी बुरी बातें बोलता है, परुष वचन बोलता है। तो ये 3 प्रकार का इस दृष्टि से उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के पात्रों की दृष्टि से हो जाता है। उनसे अलग अलग प्रकार का इसका अभिनय होता है। और कई प्रकार इस प्रकार से मत के इन्होंने बताए हैं। यह विस्तार से जानने का नाट्यशास्त्र के अध्ययन से विषय है और अभिनेताओं के लिए विशेष रूप से यह विषय है। अगला जो व्यभिचारी भाव है वह श्रम है, थकान जिसको कहते हैं। तो बहुत दूर तक कोई चलता जाए, अध्व मार्ग पर चलना है, व्यायाम, बहुत ज़्यादा व्यायाम किया है, एक्सरसाइज की है, तो इन सब विभावों से यह उत्पन्न होता है। और हाथ पैर दबाना, थकान हो रही है तो हम अपने पैर दबाने लगते हैं, किसी से दबवाते हैं, और ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, हाँफना, यह सब इसके अनुभव हुआ करते हैं। और शीतकार आदि भी इसमें हो सकता है, सी की आवाज़ करता है। इस प्रकार से इसके अनुभव हो सकते हैं श्रम को अभिव्यक्त करने के लिए। आलस्य भी एक व्यभिचारी भाव है, अलसाया होना। तो बीमारी में यह हो सकता है, किसी को स्वाभाविक रूप से हो सकता है कि आलसी है ही वह। विदूषक कई बार बहुत आलस्य का अभिनय करता है, बार बार सोने लगता है, बहुत अधिक खा करके पेटू है। तो इसीलिए हास्य रस में यह विशेष रूप से माना गया व्यभिचारी भाव, आलस्य। इन सब से स्त्री और अधम श्रेणी के पात्रों में विशेष रूप से उत्पन्न होता है। और कुछ भी काम करने की इच्छा ना होना, मना करना कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, और जा कर के सो जाता हूँ, ऐसा प्रकट करना, शैया की तरफ बार बार जाना या सोने लग जाना, ऊँघने लग जाना, निद्रा और तंद्रा का अभिनय करना, ये सब इसके अनुभव हुआ करते हैं। दैन्य, दीनता अगला व्यभिचारी भाव है। और मन में अपने आप को गिरा हुआ अनुभव करना, दुर्गति का अनुभव करना, मनस्ताप होना, चित्त में बहुत ज़्यादा खेद होना, इन सब से ये उत्पन्न होता है। और धैर्य का डिग जाना, धीरज का खो जाना, अधरति होना, सिर पकड़ कर के बैठ जाता है, सिर जैसे कि अब घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, धरती घूमती सी लग रही है, शिरोरोग और गात्र गौरव, शरीर इतना भारी हो गया है कि अब उठते ही नहीं बन रहा है। दीनता की चरम दशा में यह होता है कि अब वो ऐसा सन्न सा रह जाता है
कि उठ भी नहीं पा रहा है, अन्य मनस्कता, किसी तरफ ध्यान नहीं जाता है, और अमृजा मृजा परिवर्जन, साफ सफाई का ध्यान नहीं रह जाता, स्नान ध्यान कुछ नहीं करता है गंदा ही बैठा हुआ है। ये इसके सारे अनुभव हो सकते हैं। चिंता अगला व्यभिचारी भाव है। ऐश्वर्य का भ्रंश होना, चोरी हो जाना, दरिद्रता होना, इन सब विभावों से उत्पन्न होता है। 7वें अध्याय की 39वें कारिका में और उसके ऊपर के गद्य में इसका स्वरूप बताया गया है। और लंबी सांस छोड़ना, लंबी सांस भरना, लेना, खींचना, और संतप्त दिखाई देना, अनमने होकर के बैठे रह जाना, ध्यान मुद्रा में बैठे रह जाना, मुंह झुका करके बैठे रह जाना, अधोमुख चिंतन, तनुकार्ष्य और बहुत दुबला दिखाई पड़ना, ये सब अनुभवों से इसका प्रदर्शन होगा। तो अभिनय की दृष्टि से हम देखते हैं कि अभिनेता कितने तरह से अपने आप को ये दिखा सकता है। अभिनेता तो वही है, एकदम से तो दुबला नहीं हो जाएगा, लेकिन ये उसकी अभिनय की कुशलता है कि थोड़ी देर पहले जो हृष्टपुष्ट दिखाई दे रहा था, वो यूँ करके तना हुआ यदि बैठा था, वो ऐसे सिकुड़ करके यूँ करके बैठ जाता है, तो लगता है कि बहुत चिंतित है, लगता है कि दुबला सा गया है, सचमुच में नहीं दुबला जाता है। तो ये अभिनेता की अभिनय प्रवणता है। ये अभिनेता की दृष्टि से भरत मुनि ने बताया कि कैसे अभिनेता इनको दिखा देगा कि दर्शक चमत्कृत हो जाते हैं। ये वही दृश्य है, एक बार फिर से हम इसको देखते हैं तो इसमें भी चिंता उसके चेहरे पर है, शांडिल्य के चेहरे पर, कि भगवान कहीं छोड़ कर के तो नहीं चले गए। इस दृष्टि से इसका अवलोकन कर सकते हैं। और मोह, एक तरह से मूर्छित होने की स्थिति, जैसे कि भगवद अज्जुकम में ये दृश्य बहुत ही सुंदर है मोह का, कि यमदूत सांप बन करके उसको काट लेता है। तो वसंत सेना जो गणिका है, वह उसका अभिनय करने वाली जो अभिनेत्री है, उसको मूर्छा का धीरे धीरे अभिनय करना है। और मूर्छा के जितने प्रकार हैं कि पहले आंखें घूमती है, शरीर घूमने लगता है, फिर कहती है कि अब बस मैं सो जाऊं सो जाऊं, सांप का विष उसके चढ़ता है जब। तो ये इसके कई प्रकार जो होते हैं, ये उस नाटक में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया। और मोह मूर्छा जो है, एकदम से कोई आघात लगता है तो उससे भी मूर्छित होकर कोई पात्र गिर पड़ता है मूर्छित होकर के। नाटकों में तो ऐसी स्थितियां बहुत आती ही हैं कि कोई बुरा समाचार सुना कि अमुक की मृत्यु हो गई है, दशरथ मूर्छित होते हैं राम के वनवास के बाद। वास के प्रतिमा नाटक में अनेक पात्र उत्तरामचरित में मूर्छित होते हैं बार बार, सीता और राम भी मूर्छित होते हैं वहाँ। तो देव के उपघात से कोई दुर्भाग्य की घटना घट गई है, कोई विपत्ति आ पड़ी है, व्यसन है, व्याधि बहुत बुरी लग गई है, कोई भय का आवेग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डर गया है कोई, उससे भी मूर्छित हो जाता है। और पूर्व वैर का अनुस्मरण से भी मूर्छित हो जाता है। अपना कोई ऐसा भयंकर वैरी है, शत्रु है, उसकी याद करके ऐसा भावाविष्ट होता है कि मूर्छित हो जाता है। ये सब उसके कारण हैं, विभाव हैं। और निश्चैतन्य होना, चेतना रहित हो जाना, सिर चकराने का अभिनय करना कि चक्कर आ रहे हैं, भ्रमण होना, जमीन पर धरती पर गिरने लगना, पतन होना, आघूर्णन, एक तरह से गोलाकार घूमना, ये सब अनुभवों के द्वारा इसका अभिनय हुआ करता है। स्मृति जो हम देख चुके हैं कि उत्तम पात्रों में स्मृति होती है जब वो कुछ किसी विशेष प्रयोजन से कुछ स्मरण करते हैं पिछली बात का। जैसे कि सन्यासी हैं, वो शांडिल्य के जितने कृत्य हैं उनका स्मरण करके उसको सुधारने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो स्मृति और धृति भी व्यभिचारी भाव उनके चित्त में है कि इसने ऐसा ऐसा किया है, मैं इसको सुधारने के लिए अब योग साधना का आश्रय लेकर के समाधि में स्थित होकर के इसको शिक्षा में प्रदान करूँगा। तो सुख दुख कृतानाम भावानाम अनुस्मरणम स्मृति ही। सुख और दुख के जो विभिन्न स्थितियाँ हैं उनका बाद में याद करना, स्मरण होना, यह स्मृति है। और यह अनेक प्रकार के विभावों से उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य से हो सकता है, कोई सोया नहीं हो तो उसको यादें आती रहती हैं, नींद नहीं आ रही है। और समान वस्तु के दर्शन से स्मृति होती है कि हमारा कोई भाई है, वो कहीं चला गया है, उससे मिलता जुलता चेहरे वाला हमने कोई देखा तो भाई की याद हमको आती है, चिंता के कारण हो सकती है।
और ये तो इसके विभाव हैं, सिर को कपाना और भौहें ऊंची करना इत्यादि इसके अनुभाव हो सकते हैं। धृति भी इससे मिलता जुलता विचारी भाव है। धैर्य का होना, यह शौर्य, विज्ञान, श्रुति, विभव, शौचाचार, गुरु भक्ति और अधिक मनोरथ, लाभ और क्रीड़ा आदि विभावों से, कारणों से उत्पन्न होता है। और जो इच्छित वस्तु प्राप्त हो गई है, उसका उपभोग करने का अवसर मिला, तो धृति का भाव जागृत होता है कि अब धैर्य का समय आ गया, जिसको हम चाहते थे वो हमें प्राप्त हो गया, अब धैर्य धारण करें। और जो विनष्ट हो चुका है, वो नहीं आ रहा है, तब भी धैर्य धारण करते हैं कि जो चला गया उसकी क्या प्रतीक्षा करना, वो अब नहीं मिलेगा। तो विनष्ट के अनागमन से भी यह हो सकता है, और विषयों के उपभोग से भी हो सकता है, और अप्राप्त अतीतोपरत विनष्ट अनागमन से भी यह हो सकता है। यह सब इसके प्रदर्शन के लिए अनुभाव हो सकते हैं। व्रीड़ा, जिसको लज्जा कहते हैं, अकार्यकरण यदि कर दिया है तो व्रीड़ा होती है। हमसे कोई ऐसी भूल हो गई है जिस पे हम शर्मा रहे हैं। गुरु व्यतिक्रमण, अवज्ञान, प्रतिज्ञात, अनिर्वहन, पश्चाताप, इतने इसके विभाव हो सकते हैं। गुरु के आदेश का उल्लंघन किया, उनकी अवहेलना की, जो प्रतिज्ञा की थी उसका निर्वाह नहीं कर सके और पश्चाताप हो रहा है, उससे व्रीड़ा होती है। और मुंह छिपाना, मुंह झुका कर के बैठे रह जाना, निगूढ़ वदन अधोमुख विचिंतन, पूर्वी लेखन, मुंह झुका करके जमीन पर उंगली से कुरेद रहा है। और वस्त्रांगुलीय का स्पर्शन, कई बार यह भी अभिनेता करता है कि ऐसे मुंह झुका करके अंगुलियों में कुछ चला रहा है, अंगूठी है तो उसको घुमा रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहा है कि अपने आप को अन्यत्र व्यस्त दिखाना चाह रहा है। ये सब चेष्टाएं होती हैं। नख निकृंतन, यह भी कि नाखून अपने दांतों से नोचने लगता है आदमी, यह व्रीड़ा का एक तरह से लक्षण हो जाता है अनुभवों में। इन सब अनुभवों से इसका अभिनय किया जाता है। चपलता, चंचलता जिसको कहते हैं, तो यह अनेक कारणों से उत्पन्न होता है। इसके विभाव हो सकते हैं राग, द्वेष, मात्सर्य, अमर्ष, प्रातिकूल, इनसे होता है। जैसे कि हम शांडिल्य को बहुत चंचल देखते हैं भगवद अज्जुकम में, तो उसके भीतर राग, द्वेष, मात्सर्य, अमर्ष सभी हैं। वह गणिका के प्रति राग उसको होता है। सन्यासी अपने गुरु से ही द्वेष करने लगता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा अध्ययन में लगा रहे हैं, मेरा मनमाना नहीं करने दे रहे हैं, भोजन की इच्छा खाने नहीं दे रहे हैं। तो जो अप्रतिकूल हैं उससे उसके मन में ये सब बातें आती हैं। चंचल चित्त का वह है ही, सहन नहीं कर पाता है। तो वाग पारुष्य, निर्भत्सन, वध, बंध, संप्रहार, ताड़न, ये सब उसके अनुभव हो सकते हैं। कठोर वचन बोलता है, अपने गुरु को ही अपशब्द सुनाने लगता है, अरे निष्करुण, अरे तू कैसा है, ऐसा अपने गुरु को कहने लगता है शांडिल्य, जो हम भगवद अज्जुकम में देखते हैं। भर्त्सना करता है, अपने गुरु की निंदा करने लगता है, और पीटने पर भी उतारू हो जाते हैं चपलता के कारण लोग, ताड़न आदि। तो ये सब इसके अनुभव हो सकते हैं। कई तरह के अनुभव हो सकते हैं। बच्चों की चंचलता है, उसमें उछल कूद वो ज़्यादा करते हैं। बड़ों में चंचलता यदि अधिक है तो उठा करके किसी का कान मरोड़ेगा, किसी को पीटने लग जाएगा। ये कई तरह के इसके अनुभव हो सकते हैं। श्रृंगार के साथ भी चपलता, चंचलता हो सकती है। जैसे कि इसमें आप इस दृश्य में देख रहे हैं, ये भगवत अज्जुकम का ही दृश्य है। वसंत सेना गणिका और उसकी सखी, ये प्रेम से भरी हुई हैं दोनों, एक दूसरे के प्रति भी प्रेम इनके मन में है। और नायक की प्रतीक्षा, रामिलक की प्रतीक्षा कर रही है वसंत सेना। वह नहीं आ रहा है तो कहती हैं कि चलो तब तक हम नाच लेते हैं। चंचलता के कारण ये कि कुछ भी उछल कूद कर रहे हैं, तो ये नृत्य कर रही है वसंत सेना, किस प्रकार से अपना पैर ऊपर किए हुए है और दोनों थिरक रही हैं नृत्य में। तो ये चपलता की एक अभिव्यक्ति इस प्रकार से होती है संचारी भाव की। हर्ष भी इसी से मिलता जुलता एक तरह से विचारी भाव है। श्रृंगार रस में तो हर्ष मिलन के समय खूब होता ही है, सुख हो रहा है, हर्ष हो रहा है। तो जो रति श्रृंगार में है उसके सहचरित ये विचारी भाव बहुत अधिक आता है, और अपने आप में यह रस नहीं बन सकता कि हर्ष हुआ हमको तो रस प्राप्त हो गया, हम सुखी हुए तो रस प्राप्त हो गया। क्योंकि जो रति है या जो रस का जो आनंद है वह अलौकिक हुआ करता है। इन सब विचारी भावों से ऊपर भूमिका पर जब हम पहुँचते हैं तो रसास्वाद होता है। तो हर्ष जो है मनोरथ का लाभ हुआ, मनोकामना पूरी हो गई, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो आ गया, मन का परितोष हुआ। तो मनोरथ लाभ, इष्टजन समागम, मन परितोष। तो देव गुरु
राज भर्तृ प्रसाद, देवता गुरु या स्वामी प्रसन्न हुए, भोजन आच्छादन लाभ हुआ, अच्छा खाना मिला, अच्छा ओढ़ने बिछाने को मिल गया, उपभोग प्राप्त हुए, ये सब उसके विभाव हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। और आँखों से प्रसन्नता झलकना, चेहरे से प्रसन्नता झलकना, अच्छी मीठी बातें बोलने लग जाना, जिसने प्रिय काम किया है उसको गले लगाने के लिए उत्सुक हो जाना, और शरीर का रोमांचित हो जाना, हर्ष में यह होता ही है। ये सब इसके अनुभव हो सकते हैं। ये एक चित्र और हम भगवद अज्जुकम का देखते हैं कि ये कितनी प्रफुल्लित और हर्षित हैं। हर्ष इनके मुख पर एक तरह से खिला पड़ रहा है। आप देखते हैं ये वही वसंत सेना गणिका और उसकी सखी है, तो दोनों आनंदित हैं कि अब आने ही वाला है प्रिय, और श्रृंगार रस में हर्ष चलता ही है। तो इनकी भावभंगिमा से हर्ष जो है दोनों की, उससे हम देखते हैं कि झलक रहा है। आवेग का विस्तार से निरूपण भरत मुनि ने किया है, क्योंकि इसमें अभिनय की बड़ी संभावनाएं हैं। जो हड़बड़ी संभ्रम होता है, व्याकुलता एक तरह से होती है, कोई काम नहीं हुआ है उसके लिए बेचैनी है इसमें, और कोई काम करना है उसके लिए व्याकुलता या बेचैनी है, ये सब आवेग में आते हैं। तो यह इसके बहुत सुंदर इन्होंने विस्तार से बताए हैं विभाव, कि तूफान आ गया, बहुत तेज़ बारिश आ गई, कोई उत्पात हुआ, उल्कापात हुआ, हाथी जो है जंगल से चल करके घुस आया, जैसा आजकल खूब होता ही है कि गांव में नगर में हाथी आ गए, और बहुत बुरी खबर सुनी, अप्रिय श्रवण हुआ, व्यसन का अभिघात हुआ, कोई विपत्ति अचानक आ पड़ी, तो हड़बड़ा उठता है, बेचैन हो जाता है। ये सब आवेग के कारण हैं। और कई भेद इसके भरत मुनि ने बताए। उत्पात से हो सकता है, वर्षा से हो सकता है, कुंजर हाथी के आने से हो सकता है, जो कई प्रकार हैं उन सब के उदाहरण दिए हैं। और हर एक का अभिनय कैसे होगा यह अलग अलग इन्होंने बताया है। यह अभिनेताओं का विषय है, इसलिए इसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे। अगला जो व्यभिचारी भाव है वह जड़ता है, और जड़ता शरीर का निश्चेष्ट हो जाना, या कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत मिलता जुलता है दैन्य या दीनता से भी, आलस्य से भी कुछ मिलता जुलता है। लेकिन दोनों से इसका मुख्य भेद यह है कि इसमें शारीरिक निश्चेष्टता का भाव अधिक रहता है, कि सबसे अलग होकर के अब बैठ जाता है कि कुछ नहीं करना है। सर्वकार्या प्रतिपत, ये खास इसमें कारण इसका रहता है कि कुछ भी नहीं सूझ पड़ रहा है, ऐसा उसको संभ्रम की किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है पात्र, कि अप्रतिपत्ति की स्थिति में है, कुछ भी सूझ नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे अ, ऐसा सिर पकड़ करके यूँ बैठा रह गया है, अब क्या क्या करूँ। तो ये जड़ता कहलाती है। यह जो बहुत आघात लगता है, अनिष्ट श्रवण के कारण भी हो सकता है, व्याधि के कारण भी हो सकता है, ये इसके विभाव हो सकते हैं। और एकदम चुप रह जाना, कुछ भी नहीं बोलना, अकथन है, अभिभाषण है, तूष्णीम भाव है, मौन धारण कर लेना, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। और अप्रतिभा, कि अब कुछ नहीं समझ पड़ रहा है, ऐसा कह कर के अब यूँ रह जाता है कि अब कुछ नहीं। तो ये जड़ता हो जाती है। अनिमेष निरीक्षण, या आंखें फटी हुई है और सामने ताकता रह गया स्तब्ध होकर के, यह भी जड़ता, ये उसका अनुभव है। गर्व इसके ठीक विपरीत है, और गर्व हम ईगो जिसको कहते हैं, वह कई उसके विभाव या कारण हो सकते हैं। ऐश्वर्य से गर्व हो सकता है, अपने कुल से गर्व हो सकता है, रूप से, यौवन से गर्व हो सकता है, विद्या का भी गर्व हो सकता है, अपनी ताकत का, बल का गर्व हो सकता है, धन लाभ आदि से, ये सब उसके कारण हैं। और दूसरे से ईर्ष्या करना, यह इसमें साथ में चलता है। ईर्ष्या की अभिव्यक्ति, अवज्ञा करना, किसी को आदर्शित प्रदर्शित करने लग जाना, धक्का देना, शारीरिक उसके साथ में बल प्रयोग करना। कोई पूछ रहा है तो अपने गर्व के कारण आप अपने गुरूर में चुपचाप बैठ गए हैं, अनुत्तर दान, असंभाषण, उसकी बात का जवाब ही नहीं देना, और अपने ही में मगन हो जाना, अपने ही शरीर को देखते रह जाना, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देना, अंगावलोकन, और अपना विभ्रम दिखाते रहना, अपने में मस्त गरूर में हो जाना, अपने आप के ऊपर ही मुग्ध होकर के बैठे रह जाना, दूसरे का उपहास करना, अपहास करना, वाक पारुष्य, कठोर वचन बोलना, और
अपने गुरुओं का ही उल्लंघन करना, आज्ञा का, गुरु व्यतिक्रमण, अधिक्षेप, डांट फटकार करना, ये सब अनुभव इसके हुआ करते हैं। और विषाद उसके बाद अगला व्यभिचारी भाव है, काम पूरा ना हो पाए, कार्य अनिस्तरण, देव दुर्भाग्य कुछ हो, विपत्ति लग जाए, इनसे यह उत्पन्न होता है। और इसका अभिनय, इससे कैसे मैं छुटकारा पाऊँ, ऐसी बेचैनी का अभिनय करता है कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, ऐसा मेरे ऊपर ये दुख आ पड़ा। चिंता की मुद्रा में अपने आप को दिखाता है। उत्साह जैसे अब नहीं रह गया काम करने का, अब क्या करूँ, इस तरह से सोचता हुआ बैठा रह जाता है। ये सब इसके दिखाने के उपाय हैं और अनुभव हो सकते हैं, और अलग अलग पात्रों में अलग अलग प्रकार से विषाद हो सकता है। ये उत्तम और मध्यम लोगों में तो सहायान्वेषण, उपाय चिंतन, उत्साह विघात, वैमनस्य, निश्वसित आदि अनुभवों से इसका प्रयोग होगा। अधम लोगों में परिधावन, अवलोकन, मुख शोषण, स्रक्व परिलेहन, निद्रा, निश्वसित ध्यान आदि अनुभवों से इसका अभिनय होगा। ये भरत मुनि ने कहा है कि वो हाथ पैर फेंकता है, दौड़ भाग करने लगता है, जो निम्न श्रेणी का पात्र है, मुंह उसका सूखा हुआ है, बार बार ओंठों के किनारों पर जीभ फिरा रहा है और अनिद्रा का अभिनय कर रहा है, सांस छोड़ रहा है, ध्यान मगन सा दिखाई पड़ रहा है। इसके विपरीत औत्सुक्य व्यभिचारी भाव होता है। और इष्टजन का वियोग हो गया है तो उनसे मिलने की उत्कंठा, औत्सुक्य उत्कंठा को कहते हैं। आतुरता होना, कौतूहल होना, आतुरता उतना नहीं, तो इसमें आतुरता की भी कुछ सम्मिश्रित होती है, लेकिन उत्सुकता या कौतुक प्रतीक्षा का इसमें बना रहता है। इष्टजन के वियोग भी इसका कारण हो सकता है, विभाव हो सकता है। उनकी स्मृति होना भी इसका विभाव हो सकता है। और उद्यान, कोई सुंदर वस्तु देखते हैं तो उत्कंठा जागृत होती है, औत्सुक्य जागृत होता है, ये सब इसके विभाव हो सकते हैं। और लंबी सांस छोड़ना, नीचे मुंह करके बैठे रह जाना, चिंता मग्न होना, निद्रा तंद्रा इत्यादि इसके अनुभव हो सकते हैं। ये फिर से हम भगवद अज्जुकम का एक दृश्य इसमें दिखा रहे हैं कि ये दृश्य है, जबकि गणिका जो हम उनके नृत्य का दृश्य देख चुके हैं कि वो रंगमंच पर नाच रही हैं, अपने मगन होकर के आह्लादित हैं, उच्छ्वसित है। और सन्यासी मना कर रहे हैं कि तू उनकी तरफ मत देख, तू मूर्ख है, ये तेरा मोह है, तू इसमें प्रपंच में मत पड़। वो गणिकाएँ हैं और उनकी तरफ तेरा चित्त जो है नहीं आकर्षित होना चाहिए, उसको बता रहे हैं। तो ये इसमें तो औत्सुक्य है, ये उनकी तरफ इस तरह से उत्सुकता से ताक रहा है। और सन्यासी में वितृष्णा है, उनके चित्त में जुगुप्सा है, वो कहते हैं कि कितना गिरा हुआ मेरा शिष्य, कैसा हो गया, क्या इसकी गति हुई, ये उनके मन में भाव है। और स्मृति भी भाव है इसके साथ। सन्यासी की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से स्मृति, मति, धृति आदि संचारी व्यभिचारी भाव हैं। और विशेष रूप से अधिक्षेप, जिसको भर्त्सना कहते हैं, उसका भाव उनके मुख पर है। तो ये कई व्यभिचारी भाव इन दोनों पात्रों में हम यहाँ पर इस तरह से देखते हैं। यह भी उसी नाटक का एक दृश्य है। निद्रा हम सभी जानते हैं, तो इसको भी विस्तार से हम नहीं लेंगे। यह व्यभिचारी भावों में क्यों इसको परिगणित किया गया, और आगे चल के मूर्छा, प्रलय, ये भी इसमें व्यभिचारी भाव में गिनाए गए हैं। मरण व्यभिचारी भाव में गिनाया गया है। तो यह शारीरिक स्थिति नहीं, बल्कि मानसिक उसका जो अनुभव है चित्त में, उससे आशय है कि निद्रा का अनुभव किस प्रकार से संप्रेषित करेगा अभिनेता। उसको नींद आ रही है, किसी पात्र को इसको दिखाना है, तो उसके अभिनय की दृष्टि से उसका जो अनुभव है वह व्यभिचारी भाव हो जाएगा। तो नींद में सो जाए अगर कोई सचमुच में, तो व्यभिचारी भाव नहीं होगा, फिर वो भाव नहीं रह जाएगा, क्योंकि उससे कोई रस निष्पन्न नहीं हो सकता, किसी स्थायी भाव से वह नहीं जुड़ सकता है। तो उसको दिखाने के लिए क्या क्या कारण बताए जाएंगे, क्या क्या अनुभव बताए जाएंगे, ये निद्रा के, आलस्य के, जड़ता के, इस दृष्टि से भरत मुनि बताते हैं। तो निद्रा, दौर्बल्य, श्रम, क्लम, आलस्य, चिंता, अत्याहार, बहुत ज़्यादा खा लिया है, उससे भी हो सकती है। और स्वभाव से ही कुछ लोग होते हैं कि उनको नींद आती रहती है। ऐसा कोई पात्र है तो वो हमेशा ऐसा दिखाएगा, उसका अभिनय अभिनेता जब करेगा, तो ये उसके विभाव हो सकते हैं। और शरीर में गुरुता है, वदन गौरव, कि मुंह अब पूरा चेहरा जो लटका जा रहा है वजन के मारे, ऐसा करके यूँ दिखाएगा बार बार।
और अपने ही शरीर को मुंह नीचा करके देखेगा। इस तरह से आंखें उसकी घूमने लगेंगी, गात्र विजृंभण जमुहाई लेगा और उच्छ्वास लेगा, सांस बार बार खींचेगा छोड़ेगा इस प्रकार से, और आंखें बंद करता हुआ दिखाई देगा। ये सब उसके अनुभव हैं। अपस्मार मिर्गी को कहते हैं। यह शारीरिक बीमारी से आशा यहाँ नहीं है, व्यभिचारी भाव है। तो जैसे किसी मिर्गी के पात्र का अभिनय करना है तो मिर्गी के भाव, अपस्मार के भाव को कैसे दिखाएगा, ये एक तरह से इसमें आशय है। तो देव, यक्ष, राक्षस, नाग, ब्रह्म, भूत, प्रेत, पिशाच ग्रहण, कोई ऐसा उसको प्रेतग्रस्त हो गया है, पिशाचग्रस्त हो गया है, वो उसका विभाव कारण हो सकता है। और अनुस्मरण हो सकता है, उच्छिष्ट शून्य आगार सेवन, कुछ सड़ी गली चीज़ खा ली है और बहुत सूने में कहीं एकदम से आ गया है, इस प्रकार के कारणों से यह उत्पन्न होता है। और लंबी सांस छोड़ना, स्फुरित निश्वसित उत्कंपित कपकपी होना, और इधर उधर दौड़ना, गिरने पड़ने लगना, पसीना पसीना हो जाना, स्तब्ध रह जाना, मुंह से फेन छूटना, यह होता ही है। जीभ से होठों को चाटना, ये सब इसके अनुभव हुआ करते हैं। और सुप्त, जैसा मैंने कहा कि निद्रा के आगे की स्थिति है, तो निद्रा आने लगती है, वह एक भाव है। और सुप्त शयन, उसमें सचमुच में नहीं सोना है, अभिनेता को सचमुच में नहीं सोना है, लेकिन शयन का भाव उसको दिखाना है। तो निद्रा विभव, नींद अब उसके ऊपर कब्जा कर चुकी है, अभिभूत हो गया। यह इसका कारण हो सकता है। विषयोपगमन, क्षितितल शयन, इतना थका हुआ है कि जमीन पर ही लेट जाता है, यह भी इसमें दिखाया जाएगा। और इस प्रकार के विभावों से इसका अभिनय दिखाया जाएगा। और सांस लंबी लंबी छोड़ने लग जाना, लेने लग जाना, जो नींद में स्थिति होती है। आंखें मूंद करके रह जाना, सर्वेंद्रिय सम्मोह, सारी इंद्रियां निस्पंद हो गई हैं, इस तरह का अभिनय करना, ये इसके अनुभव हो सकते हैं। इसके विपरीत विबोध है, जागरण का भाव है, जागा हुआ है। जैसे सन्यासी को आप देखेंगे भगवद अज्जुकम में, उसके मुख पर जो भाव है वह एक विबोध का भाव है कि बुद्ध है, प्रतिबुद्ध वह है उसके मुख पर। तो यह विबोध जो है, यह विभाव इसके हो सकते हैं कि आहार परिणाम है, भोजन अच्छी तरह से पच गया है, नींद अच्छी तरह से आ गई है और भोर होने पर जाग उठा है। स्वप्नांत है, स्वप्न था वह टूट चुका है, तो यह जागृत है। और एकदम से कोई तेज आवाज़ सुनी तो विबोध होता है, चौंक जाता है, चौंक पड़ने, इसमें भी विबोध हो सकता है। इस प्रकार के विभावों से, कारणों से उत्पन्न होता है। और उच्चरंभण, जमुहाई लेना, आँखें मलना और शैया से उतर करके सामने आ जाना, ये इसके अनुभव हो सकते हैं। ये फिर से हम एक दृश्य इसमें ले रहे हैं। ये विबोध का भाव सन्यासी के चेहरे पर है और मोह शांडिल्य के अभिनय में है कि वह बहुत ही मूढ़ अपने आप को प्रदर्शित करता है, मोहग्रस्त अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। सन्यासी उसको चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं उसको। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, परस्पर विरोधी इस प्रकार के विचारी भावों का ये अभिनय कर रहे हैं भगवद अज्जुकम नाटक में। अमर्ष, यह क्रोध से अलग एक स्थिति है, जैसा पिछले व्याख्यान में भी हम कह चुके हैं। ये जो तीव्र वैर का भाव है जो घर कर जाता है चित्त में, वह अमर्ष होता है। ये क्रोध की ही एक अगली स्थिति होती है। और किसी को इतना अधिक अपमानित किया गया है अन्य व्यक्ति के द्वारा, विद्या, ऐश्वर्य, शौर्य, बल आदि के द्वारा अधिक्षिप्त कर दिया गया है, उसको बहुत अधिक तिरस्कृत कर दिया गया है, अपमानित कर दिया गया है, तो उससे अमर्ष का भाव उसके मन में, हमेशा उसका मन जलता रहता है कि कैसे मैं बदला लूँ। ये जो वैमनस्य घर कर जाता है, ये अमर्ष होता है। और बार बार सिर हिलाना कि मैं इसको देख लूँगा, ऐसे सोचता है। और पसीना हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, ऐसे मुंह नीचा करके और सोचने लग जाता है कि कैसे मैं उसका बदला चुकाऊंगा। चिंतन और ध्यान की स्थिति में रह जाता है, फिर संकल्प करता है कि इस तरह से मैं बदला लूँगा। ये सब जब अभिनय करेगा तो ये अनुभव उसके हो जाएंगे। अवहित जो है, आकार गुहन, कोई ऐसा काम हो गया है कि अब मुँह छिपाते फिर रहे हैं, यह भाव जो है अवहित का भाव, अवहितता का भाव है। तो आकार प्रच्छादनात्मकता इसका स्वरूप है। और लज्जा दिखाते हुए, भय दिखाते हुए
और जिम्मता कुटिलता दिखाते हुए अपनी छल कपट किया है तो अब छिपता फिर रहा है। इस प्रकार के कारणों से यह दिखाया जाता है, उत्पन्न होता है। और अन्यथा कथन, अन्यथा अवलोकित, कोई आपको पुकार रहा है, आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुंह छिपाने के लिए दूसरी तरफ अपने आप को दिखा रहे हैं कि हमने नहीं सुना। दूसरे से बात करता हुआ अपने आप को दिखा रहे हैं, तो कथा भंग कृत कृतक धैर्य, अपने आप को बहुत ही धैर्यवान दिखा रहे हैं कि हमें कुछ नहीं लगा, हम हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, कोई डांट रहा है तो आप उसकी उपेक्षा करके इस तरह से बेशर्मी के साथ में बैठे हुए हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यह भी अवित्त का एक प्रकार है, ये सब इसके अनुभाव हैं, इससे इसका अभिनय किया जाता है। उग्रता इसके अलग व्यभिचारी भाव है। अमर्ष से भी, अमर्ष का इस तरह से प्रदर्शन करता है कि स्पष्ट सामने आ जाता है बहुत ही, उसका जो रौद्र रूप है किसी व्यक्ति का, यह भाव उग्रता हो जाता है। तो इसके कारण होते हैं कि चोरी में कोई पकड़ गया है, चोरी का अपराध लगा करके पकड़ ले गए हैं और आप एकदम से बहस करने लगते हैं कि मैंने जब कुछ किया नहीं तो मुझे क्यों। तो आपका पारा दिमाग का 7वें आसमान पर चला जाता है। और असत प्रलाप आदि ये भी इसके कारण होते हैं। और वध, बंधन, ताड़न, निर्वर्सन आदि अनुभवों से इसका अभिनय किया जाता है। मति, ये इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, बुद्धि का होना, विमर्श कर सकता है कोई व्यक्ति, ये उसके चेहरे पर झलकता है, तो मति व्यभिचारी भाव वहाँ हो जाता है। जैसा भगवद अज्जुकम में सन्यासी के मुख पर हम देखते हैं कि वे बहुत ही मतिमान हैं, सदैव विमर्श करते हैं कि मेरा शिष्य जो है किस तरह से सुधरे। शास्त्र ज्ञान की चर्चा वे बार बार करते हैं, शास्त्र उनके भीतर रमे हुए हैं, आत्मा और जीव का अंतर उसको समझाते रहते हैं हमेशा। ये सब मति है। इसका कहा ही है, विभाव बताया है, कारण बताया है कि नाना शास्त्र विचिंतन ऊहापोहादिभिर विभावै ही समुत्पद्यते। विभिन्न प्रकार के शास्त्रों पर विचार विमर्श करना और ऊहापोह करते रहना, उनमें छानबीन करते रहना शास्त्रों के चिंतन की, इससे मति उत्पन्न होता है। और शिष्य के उपदेश के लिए तरह तरह के उपाय खोजना और संशय का छेद करना, यह मति के अनुभाव हैं। जैसा कि हम भगवद अज्जुकम में देखते हैं कि वो फिर विमर्श करते हैं कि शिष्य को सुधारने के लिए मैं क्या करूं। तो वे समाधि लगाकर बैठ जाते हैं, फिर अपने योग साधना से अपना जीव कणिका की काया में संक्रांत कर देते हैं। ये अनुभव वहाँ दिखाया गया। और संशय छेद करने के लिए वे उपाय करते हैं, ये सब अनुभव वहाँ दिखाया गया। मति का स्वरूप इस प्रकार से बताया गया। व्याधि बीमारी को कहते हैं। ये आयुर्वेद का भी अध्ययन भरत मुनि का इसमें हम परिलक्षित होता हुआ देखते हैं। और नाट्यशास्त्र में आयुर्वेद के भी कई प्रसंग आते हैं, योग के भी प्रसंग बहुत आते हैं। आयुर्वेद का और योग का उपयोग अभिनेता को जानना चाहिए। तो वात, पित्त, कफ, ये 3 धातु हैं, इनसे इनके असंतुलन से व्याधि उत्पन्न होती है, आयुर्वेद का सिद्धांत है। और इसमें ज्वर आदि होना है, ये विभाव कारण हो सकता है। ज्वर के कितने प्रकार हो सकते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से भरत मुनि ने यहाँ बताया कि 2 प्रकार का ज्वर, ठंड लग कर के आना और जलन होना उससे आना, दोनों के अलग अलग लक्षण बताए हैं। ये अभिनेता की दृष्टि से बहुत सुंदर ढंग से ये बताया है कि ठंड लग कर के आएगा तो कपकपी बहुत होगी, सारा शरीर जो है बुरी तरह से कांपने लगेगा, कांपने की इच्छा करेगा, या बहुत ज़्यादा मुझे उड़ा दो, मेरे सामने आग जला दो, इस तरह का अभिनय वह करेगा। और दांत कटकटाएंगे ठंड के मारे, ठुड्डी जो है वह हिलने लगेगी, ये सब वो दिखाएगा। तो अभिनेता को ये सब आना चाहिए, क्योंकि सचमुच में किसी को ज्वर, पात्र को अगर सचमुच में संसार में किसी को ठंड लग करके ज्वर आ रहा है तो उसको तो अपने आप होगा, लेकिन अभिनेता को दिखाना है तो उसको फिर सीखना चाहिए कि ये सब मैं अनुभव, ये चेष्टाएं मैं कैसे करूं। ये उसकी दृष्टि से सारे कारण सशीतज ज्वर के, सदाह ज्वर के, दोनों के वे बताते हैं। सदाह जब जलन होकर के शरीर में और तार चढ़ता है तो हाथ पैर फेंकता है गर्मी के मारे, और कुछ भी सहन नहीं हो रहा है ऐसा दिखाने लगता है। चंदन आदि का अनुलेप करो मेरे लिए, ऐसा अभिलाषा करता है। और कुछ चीखने ईखने लगता है, परिदेवन करता है, मुंह सूख रहा है, पानी पीने की इच्छा व्यक्त करता है। इस प्रकार से इसके अनुभव हो सकते हैं। उन्माद जो है, यह व्याधि की एक स्थिति हुआ करती है कि सन्निपात इतना हो जाता है कि वह बड़बड़ाने लगता है उन्मत्त होकर के, या अन्य कारणों से भी यह हो सकता है, कोई विक्षिप्त सा हो जाता है, उन्माद की स्थिति उसमें हो जाती है।
इष्टजन वियोग, विभव नाश, अभिघात, वात पित्त श्लेष प्रकोप, इन सब विभावों से उत्पन्न होता है। इसमें अकारण हंसने लग जाना, रोने लग जाना, चीखने चिल्लाने लग जाना, असंबद्ध प्रलाप करना और मूर्छित होकर के निद्राधीन से हो जाना, ये सब इसके अनुभव हैं। गाने नाचने लग जाना, यह भी इसका अनुभव है। नृत्य गीत पठित और धूल अपने शरीर पर मलने लगता है, भस्म मलने लगता है, इत्यादि इत्यादि। कुचेल, कुछ तो भी फटे पुराने कपड़े पहनने लगता है। ये सब उन्माद के अनुभव हैं, इनसे इसका अभिनय किया जाना चाहिए। मरण यह बहुत ही कठिन है इसका अभिनय करना, और यह व्यभिचारी भावों में इसलिए गिनाया गया है कि कई नाटक ऐसे आते हैं जिनमें कि मरण का दृश्य दिखाना पड़ता है। जैसे कि प्रतिमा नाटक में दशरथ, उनकी मृत्यु दिखाई गई, राम के वियोग में विलाप करते हैं और अंत में देहपात हो जाता है। मरण, तो मरण की क्या स्थितियां होंगी, उसको कैसे दिखाया जाएगा। व्याधि जो हो सकता है, अभिघाता जो हो सकता है, किसी बीमारी में मरणासन्न होकर के फिर मरने जा रहा है, या इतना बड़ा आघात लगा है जैसे कि दशरथ राम के वनवास से बहुत ज़्यादा उनको आघात लगा, उसमें विलाप करते करते प्राणांत हो जाता है। तो उसके कई प्रकार इन्होंने बताया, व्याधि प्रभाव के, व्याधियाँ कितनी कितनी प्रकार की हो सकती हैं, उनके नाम भी गिना दिए हैं। आजकल तो आप कैंसर कह सकते हैं, और भी व्याधियाँ, हार्ट अटैक हो सकता है। उस समय शायद इतनी गंभीर बीमारियां नहीं थी, लेकिन मृत्यु तो व्याधि से पहले भी होती थी। विषूचिका इन्होंने गिनाया है, जो अब उतना नहीं होता, हैजा जिसको कहते हैं। पिटक ज्वर भी बहुत गंभीर बीमारी होती है। तो ये आयुर्वेद में इसका प्रतिपादन देखना चाहिए। भरत मुनि को नाट्यशास्त्र में इस सब का ज्ञान था। अंत्र यकृत छूल, ये आंतें भीतर सूज जाना, लिवर यकृत का सूज जाना, ये सब, इनसे प्राणांत हो सकता है। और इसको दिखाएगा अभिनेता किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की व्याधियों को, फिर उनसे जो मरणासन्न स्थिति हो रही है उसको दिखाएगा। और जो किसी अभिघात से हुआ है, कि किसी ने प्रहार किया है, बहुत ज़्यादा तलवार उसने मार दी है, ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके कारण मरणासन्न हो गया है युद्ध में लड़ते लड़ते, उसको कैसे दिखाएंगे। इन सब का अलग अलग इन्होंने अनुभव बताए कि किस प्रकार से इनको दिखाया जाएगा। तो ये अभिनय की दृष्टि से भरत मुनि ने विस्तार से इसका निरूपण मरण व्यभिचारी भाव का यहाँ किया है। तो त्रास, टेरर जिसको कहते हैं, ये भय की एक चरम स्थिति है कि इतना ज़्यादा डर गया है, आतंक से जो ग्रसित व्यक्ति है उसका जो डर है उसको त्रास कहते हैं। तो बिजली गिर पड़ी है तो सन्न रह जाता है डर के मारे। विद्युत उल्कापात और निर्घात, अंबुधर, बादल फट करके गिर गया है। महासत्व पशुरव, कोई एकदम से रावना हिंस्र जानवर सामने आ गया है, उससे डर गया है। शेर की गर्जन सुनाई दी तो उससे डर गया है। तो इससे विभाव इसके हैं, और इसके अनुभव होते हैं कि शरीर को पूरा सिकोड़ लेता है डर के मारे, एकदम से इस प्रकार से कपकपी दिखाता है, रोमांच, और गदगद होकर के कुछ बड़बड़ाने लगता है, के इस तरह से कुछ करता है डर के मारे। ये त्रास की स्थिति इस प्रकार से होती है। ये हम दृश्य भगवदज्जोकम का ही यहाँ ले रहे हैं। यमदूत जो है उसके प्राण हरण कर रहा है, उसको पता नहीं है वसंत सेना गणिका को, क्योंकि यमदूत तो दर्शकों को, प्रेक्षकों को दिखाई दे रहा है, उसको तो नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरी मौत जो है खींच रही है मेरा जीव, और यमदूत उसका जीव जो है वो खींच रहा है। तो ये त्रास की स्थिति अन्य लोगों के लिए, विशेष रूप से प्रेक्षकों के लिए है। इसके साथ में स्मृति और भय, ये व्यभिचारी भाव के रूप में आते हैं। वह तो अपने प्रिय का स्मरण कर रही है कि आने वाला है, खोई हुई है, और इधर ये यमदूत उसके प्राण, उसका जीव खींच रहा है। ये अन्य पात्रों की दृष्टि से और दर्शकों की दृष्टि से त्रास की स्थिति यहाँ हो सकती है। वितर्क जो है, तर्क वितर्क करना कि ऐसा करना है कि वैसा करना है, चित्त की जो स्थिति है, तो संदेह विमर्श और अप्रतिपत्ति होना चाहिए। अप्रतिपत्ति आदि विभावों से ये कि सूझना पड़ना, संदेह करते रह जाना, सोच विचार करते रह जाना, ये इसके विभाव हैं। और तरह तरह से विचार करना, सवाल करना, इस तरह की मुद्राएं बनाना कि अब क्या किया जाए, और चुपचाप सलाह मशविरा करना, अपनी बात को छिपा करके रखना, ये सब इसके अनुभव हैं। इनसे वितर्क का अभिनय होता है। और ये हम बता ही चुके हैं कि सात्विक भावों को
8 को ही सात्विक क्यों कहा गया? तो इसमें विस्तार से भरत मुनि ने बताया कि जितने भी सात्विक भाव हैं इनको अभिनेता जब अभिनय में करके बताएगा तो सत्व की जो स्थिति है उसमें जब तक वह नहीं पहुंच जाएगा तब तक अभिनय नहीं कर सकेगा। सत्व कहते हैं चित्त की समाहित स्थिति, समाधि की स्थिति। तो यह भरत मुनि के अभिनय का दर्शन भी है जो विशेष रूप से वो सात्विक अभिनय में बताते हैं। सात्विक अभिनय के द्वारा ही सात्विक भावों का अभिनय हो सकता है, अन्यथा तो ये संचारी भाव, व्यभिचारी भाव हो जाएंगे। लेकिन जब सात्विक अभिनय में इनको दिखाया जाएगा तो ये सात्विक भाव कहलाएंगे। तो जब अभिनय करते करते दुख का अभिनय कर रहा है, दशरथ का अभिनय कर रहा है राम के वनवास गमन के पश्चात, वो सचमुच में अश्रु प्रवाह होने लग गया अभिनेता के, इतना ज़्यादा वो दशरथमय हो गया है, अपने समाधि में दशरथ भाव को प्राप्त कर गया है, तो वहाँ सात्विक भाव अश्रु कहलाएगा। कृत्रिम ढंग से दिखाएगा तो वह सात्विक भाव नहीं होगा। इसी तरह से अन्य भावों को समझना चाहिए। यही इन्होंने भरत मुनि ने यहाँ विस्तार से बताया है। सात्विक भावों की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार से की है। अंत में इसमें यह प्रसंग आता है कि किस प्रकार से संबंध है रस और भावों का। अलग अलग जो व्यभिचारी भाव और संचारी भाव हैं वो अलग अलग रसों से संबंधित हो सकते हैं। आलस्य, उग्रता, जुगुप्सा, इनको छोड़ करके बाकी जो व्यभिचारी भाव हैं वो श्रृंगार में भी हो सकते हैं। और ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, चपलता, सुप्त निद्रा, ये हास्य में विशेष रूप से हो सकते हैं। तो काव्यशास्त्र के आचार्यों ने तो कहा कि इस प्रकार का निर्धारण करना कठिन है, लेकिन भरत मुनि को, अभिनेताओं को समझाना है कि उस रस का, उस स्थायी भाव का अभिनय करने में कौन कौन से व्यभिचारी भाव विशेष रूप से ला सकते हैं। इसलिए इन्होंने यहाँ एक संकेत के लिए निर्धारण कर दिया है। तो ये निर्वेद, चिंता, दीनता, ग्लानि, अश्रु, जड़ता, मरण, व्याधि, इतने जो व्यभिचारी भाव हैं ये करुण रस में विशेष रूप से दिखाए जा सकते हैं। और गर्व, असूया, मद, उत्साह, आवेग, अमर्ष, क्रोध, चपलता और उग्रता, ये रौद्र रस में व्यभिचारी भाव विशेष रूप से इनका अभिनय करना चाहिए। असम्मोह, उत्साह, आवेग, हर्ष, मति, उग्रता और अमर्ष, मद, रोमांच, स्वरभेद, क्रोध, असूया, धृति, गर्व, वितर्क, इतने सारे व्यभिचारी भाव वीर रस में विशेष रूप से हो सकते हैं। उसका बहुत विस्तार है वीर रस का, चूँकि कई प्रकार हैं, इसलिए व्यभिचारी भावों की संख्या भी उसके लिए उतनी ही अधिक हो जाती है। और भयानक रस में स्वेद, पसीना है, वेपथु, कपकपी है, रोमांच है, त्रास है, मरण है, वेवर्ण है, ये व्यभिचारी भाव हो सकते हैं। और बीभत्स में अपस्मार, उन्माद, विषाद, मद, मृत्यु, व्याधि, भय, ये व्यभिचारी भाव हो सकते हैं। भय, भयानक रस में संचारी, भयानक रस में भय स्थायी भाव है और वही अन्य रस के साथ में व्यभिचारी भाव बन सकता है। जैसा कि यहाँ हम देखते हैं कि बीभत्स में वह व्यभिचारी भाव बन सकता है। और अद्भुत रस में स्तंभ है, स्वेद है, मोह है, रोमांच है, विस्मय है, आवेग, जड़ता और हर्ष, मूर्छा, ये अद्भुत रस में हो सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग रसों से संबंध अलग अलग व्यभिचारी भावों का अभिनय की दृष्टि से हम स्थापित कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा प्रकरण यह है और विशेष रूप से भरत मुनि ने नाटक का अभिनय करते समय रसों और भावों का किस प्रकार से प्रदर्शन होगा, इसके लिए 6ठ और 7वां अध्याय लिखे हैं। यह बहुत ही प्रायोगिक इनका स्वरूप है